मैं अब आरिफ साहब के पास जाना चाहूंगा। पीटीआई के मेंबर है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए। आरिफ साहब, अभी मैं आपको सुन रहा था, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे यहाँ पर। मुझे एक छोटे से सवाल का एक छोटा सा जवाब चाहिए। ये जो अफगानिस्तानी लोग हमारे साथ बैठे हैं और जो बातें कर रहे हैं और जो पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं, क्या आप लोगों आईना फेस कर पाते हैं इसको देखने, इनको सुनने के बाद? नहीं, देखें, हम बड़े क्लियर हैं कि वहाँ कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। अवाम के जो बुनियादी हकूक हैं वो उनको मिलने चाहिए। वहाँ आइन बनाना उनका अपनी जिम्मेदारी है, वहाँ के अवाम की और वहाँ के हुक्मरानों की। तर्ज हुकूमत क्या होगा, कानून क्या होगा, ये आप या हम उनको डिक्टेट नहीं कर सकते। वहाँ 4 करोड़ लोगों का मुल्क है, उनका ये हक है कि वो अपने तर्ज जिंदगी शरिया के मुताबिक गुजारना चाहते हैं या किसी भी कानून के तहत। ये हक आप उनको दें। अब इंडिया बैठ के वहाँ डिक्टेट करेगा, मुझे नहीं समझ कि इंडिया को इतनी तकलीफ क्यों है वहाँ। अगर 20 साल की जदोजहद के बाद पूरी दुनिया की ताकतें तो उनको नहीं खत्म कर सकी अफगानिस्तान के अवाम की जो तहरीक थी, तो अब कौन उसको खत्म करेगा? अवाम की ताईद के बगैर कोई तहरीक 20 साल तक नहीं जिंदा रह सकती। अब अमेरिका जैसी, आरिफ साहब, मेरा एक सवाल आपसे था कि कौन से आप राइट उनको देने की बात कर रहे हैं, कौन सी एक्सेप्टेंस उनकी बात कर रहे हैं? वो एक्सेप्टेंस जो महिलाओं को बाहर निकलने नहीं देती, वो एक्सेप्टेंस जो लोगों को जीने नहीं देती, ये कौन से कानून की एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं आप? शरिया लॉ में कोई, देखिए, बिल्कुल आवाज आ गई एक अफगानी की, यहीं से स्टूडियो से आवाज आ गई कि क्या कौन से शरिया कानून में लिखा है, कौन सा शरियत बोला कर बच्चों के रास्ते मार दो। वन बाय वन अब्बासी साहब, आपने अपनी बात रखी। अब आपको शरियत की बात करेगा क्या, उनको सुनिए। अब्दुल, बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? आपका पाकिस्तान का औरत कैसे बाहर जा रहा है? आपका ये सवाल जवाब दे दो। आपका शरीयत की बात किया, मेरी बात सुने। अभी उनको आए हुए कितने दिन हुए हैं, सेटल हो जाए। अरे आपने तो सिर्फ उनको देखा भी नहीं है, ये तो शरीयत से बात किया। बता रहे हैं आरिफ खान, आप कैसे बात कर सकते हैं कि उनको थोड़ा वक्त दीजिए? आपका शरीयत से बात किया। औरत को बीच सड़क में मारना, औरत को बीच सड़क में मारना, यही शरीयत होता है। किस तरह पाबंद कर सकते हैं कि वो शरिया लाना? आरिफ साहब, कौन सा शरिया? औरत को बीच सड़क में मारना यही शरीयत होता है आपकी नजर से। औरत को मारना एक मिनट आरिफ साहब सुनिए। आरिफ साहब सुन लीजिए। यही शरीयत आरिफ साहब सुन लीजिए। नीलाब, आप बोलिए। नीलाब, आप बोलिए। आप बोले थे ये लोग ये बता रहे हैं कि औरत को शरीयत के हिसाब से रहना चाहिए। पहले तो ये अपनी जो इनकी जो औरतें हैं पाकिस्तान के अंदर, पहले ये तो शरीयत से रहे, नाचना कम करे अपना, ये पहले शरीयत से रहे। और औरत कौन सी शरीयत बोलता है कि एक मर्द हो के 10 मर्द हो के एक औरत पे लात उठाए? ये तस्वीर देखो, ये तस्वीर देखो। ये औरत को किसने बोला है बेइज्जत करने के लिए? और सड़क के ऊपर मेरा सवाल आपसे, आरिफ साहब, मेरा एक सवाल आपसे, के बारे में आप बात कर रहे हो? आपको शरीयत पता भी है? शरीयत क्या बोलना चाहता है? आपको ये पता है पहले? आरिफ साहब, जिस शरीयत की आप बात कर रहे हैं, क्या वो अपने घर में आप पाकिस्तान के अंदर लागू कर देंगे? क्या अपनी महिलाओं को उस तरीके कानून में बांध देंगे? ये लोग तो बनने को तैयार नहीं, आप बनने को तैयार है? हमारे ऊपर मेरी बात सुने। शरिया में जितने हकूक औरतों को दिए गए हैं, ये दुनिया ने आज से 100-150 साल पहले कानून बनाए, आइन नहीं, तो पाकिस्तान में लागू कर नहीं रहे आप, और अफगानिस्तान में लागू हो रहा है। तो आप बड़ा अच्छा मान रहे हैं। हमारे पास है, अभी दूसरे का घर जलता है तो मजा आ रहा है। अभी जो नया वीडियो आया है वो भी है, ये भी नया वीडियो है। ये इस्लाम ने आज से आरिफ अब्बासी साहब, ये सब इतना अच्छा है, ये सब इतना अच्छा है, तो अफगानिस्तान के लिए क्यों अच्छा है? पाकिस्तान में भी लागू करिए। पाकिस्तान में तो इमरान खान ऐसा बयान देते हैं तो फिर कहते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, क्लैरिफिकेशन देते हैं। बुर्का पहनने के बयान पर भी क्लैरिफिकेशन देते हैं। ये आपके अलग अलग पैमाने कैसे हो सकते हैं कि अफगानिस्तान में वो ठीक है और पाकिस्तान में गलत? आप कौन होते हैं डिक्टेट करने वाले? आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? यही बात तो हम भी कह रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को हक दे। पाकिस्तान में एक आइन है, आइन के तहत एक मिनट एक करके आरिफ साहब आपकी बात हो गई। हम कोई नहीं होते, अफगानिस्तानी नागरिक होते हैं। आप भी कोई नहीं होते, हम भी कोई नहीं होते अफगानिस्तानियों। ये पाकिस्तान का मजदूर है, अफगानी होते हैं। पाकिस्तानी है, पाकिस्तान मजदूर है। ये पाकिस्तान का मजदूर है, समझ आया? आपका शरीयत की बात करेगा, आपका शरीयत का, आपका पाकिस्तान का है।
आपका लड़की का भी बात से देख कैसे जा रहा है? हम अभी देख रहे हैं जो भी गन्स है, जो भी गाड़ियां है अफगानिस्तान के अंदर, फॉर्मी के पास जो भी गन्स था, जो भी गाड़ियां था, वो इस्लामी की बात करेगा, जा रहा है, आपके जहाज से बात करेगा, की तरफ नहीं जा रहा है, आप लोग के जहाज से बात करेगा, चलो जहाज से हमारे आप जाओ फिलिस्तीन, हमारी जो है, देखिए ये अफगानिस्तान के नागरिक हैं, आप जाओ फिलिस्तीन, फिलिस्तीन के जहाज करो। अफगानिस्तान के नागरिक हैं और वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप पर। आपके जहाज ये से कह बात रहे हैं किया। कि आपके भेजे हुए लोग हैं, ये उनके यहाँ के अफगानिस्तान के लोग नहीं है। वो कह रहे हैं ये आपके यहाँ ट्रेनिंग लेकर आए हुए आपके यहाँ के लोग हैं जिन्हें आपने भेजा है अफगानिस्तान में, और वो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये आप पर बड़ा आरोप है। पाकिस्तानी ये लड़कियां अक्ल के इसका क्या अंदर जवाब है। नाश्ता है, उसके 25 ऊपर साल शरिया नहीं तक है, वो कोई बिल्कुल बैरूनी उसके ताकत ऊपर के खबरें जोर पे नहीं, तहरीक नहीं नंगे चला नंगे सकता। पाकिस्तानी लड़कियां नाश्ता है, उसको वहाँ के वीडियो अगर है अवाम हमारे इनकी पास, साथ उसके न ऊपर होते, शरिया नहीं इतनी है। बड़ी-बड़ी आप लोग आलमी जो अच्छे ताकतें, लोग हैं, हमारे जिनके ऊपर पास शरिया जदीद है, आपको टेक्नोलॉजी, शरिया कैसे जदीद पता फौजें, है? सुपर शरिया पावर, यही के वो इनको मिटाने देते, लड़कियों को खत्म न कर देते। एक मिनट, एक तस्वीर हम दिखाते हैं। एक मिनट आरिफा, एक मिनट आरिफा, होल्ड ऑन। अब्बासी साहब होल्ड ऑन। बहुत सारे सवाल है जिनका आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। मैं आपसे पूछूं, आप अपनी 8 साल की बेटी को बुर्का पहनाएंगे? मैं आपसे पूछूं कि आप अपने घर की औरतों पर शरिया कानून लागू करेंगे, तो आप बता देंगे कि वहां इस्लामिक कानून लागू है, यहाँ लागू नहीं है। रुकिए रुकिए, एक तस्वीर दिखाते हैं। अब्बासी साहब, आज आपको इन कड़े सवालों का सामना करना पड़ेगा। ये तस्वीर देखिए, इस बच्ची का क्या, इस बच्ची की क्या गलती है? इस बच्ची ने क्या यहाँ पर गलत किया है जो इस बच्ची को अपनी माँ से दूर रहना पड़ रहा है? इस बच्ची की क्या यहाँ पर गलती है अब्बासी साहब? कौन जिम्मेदार है इस बच्ची के अब आगे भविष्य का? कौन इसका ख्याल रखेगा? तालिबान को आप इसके लिए सही मानते हैं? तालिबान ने जो ये किया है, देखिए वहां दूसरे देशों की जो अजनबी हैं वो इस बच्चे को पाल रहे हैं। क्यों पाल रहे हैं? इंसानियत है ना इसमें। तालिबान में वो इंसानियत क्यों नहीं है? ये टर्की की महिला जवान है जो इस बच्चे को यहां पर दुलार दे रही है, यहां इस बच्चे को खिला रही है, टर्की के दूसरे सैनिक खिला रहे हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? इसके माँ बाप इससे अलग हो गए हैं? अब्बासी साहब बताइए। अगर तालिबान इतने बुरे हैं तो ये पूरी दुनिया ने उनके साथ मुज़ाकरात 3 साल क्यों किए? पूरी दुनिया ने उनको रिकॉग्नाइज किया। किसने रिकॉग्नाइज किया? किसने रिकॉग्नाइज किया? आपके अलावा आरिफ साहब, आप लोगों के अलावा किसने रिकॉग्नाइज किया? आप अपने ब्रदर चाइना की बात कर रहे हो या आप ईरान की बात कर रहे हो? कौन सी ब्रदर की बात कर रहे हो? आपको पूरा आप तो गुलाम है, गुलाम। आप कौन से दुनिया बात करेगा? कौन से दुनिया 3 साल होगा? जवाब दे दो। मेरी बात सुने। आपकी एक्चुअल उर्दू अच्छी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही। आपका मैं अच्छा सिर्फ समझ इतना आ रहा है। जी हाँ, कहता हूं कि इस बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।